नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसे ऐसे सबूत मिले जो कि आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। दिल्ली पुलिस ने आज महरौली के जंगलों में तलाशी अभियान किया, जहां पर उन्हें इंसानी शरीर के 2 टुकड़े मिले हैं। अब दिल्ली पुलिस साइंटिफिक जांच कराएगी कि क्या ये टुकड़े श्रद्धा वालकर के हैं। आपको बताएं कि इन तस्वीरों में देखिए कि कई सारे पुलिस अधिकारी महरौली के जंगल में तलाशी ले रहे हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आफताब सुबह सुबह अपने घर से एक बैग लेकर निकलता दिख रहा है। पुलिस को बैग में श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े होने का शक है। ये वीडियो 18 अक्टूबर का है। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर तड़के सुबह का है। आफताब एक बैग में कुछ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शक है कि कहीं इसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े न हो, इसे लेकर जांच जारी है। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मुंबई और गुरुग्राम में है। सूत्रों की माने तो आफताब के फ्लैट से भी पुलिस को एक नुकीला हथियार मिला है। गुरुग्राम में पुलिस ने हथियार खोजने के लिए मेटल डिटेक्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया और कई घंटों तक जंगल में खोज की। अब आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी चल रही है, जो कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 दिनों के भीतर होना है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की हैं वो देखने से इंसानी हड्डियां लग रही हैं। इनमें कलाई, जांग और नी कैप जैसी हड्डियां हैं, जिन्हें या तो काटा गया है या तोड़ा गया है। हालांकि ये डीएनए की जांच से साफ होगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। लेकिन इनमें से अगर एक भी हड्डी का डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिल जाएगा तो पुलिस का केस पुख्ता हो जाएगा। पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की हैं वो इंसानी हड्डियां लग रही हैं, जिसमें कलाई, जांग और नी कैप जैसी हड्डियां हैं। हड्डियों को देखने से लग रहा है कि उसे काटा गया है और तोड़ा गया है। हालांकि यह डीएनए जांच से ही साफ हो पाएगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। अगर इनमें से किसी का भी डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिला तो दिल्ली पुलिस का केस पुख्ता हो जाएगा और आफताब को सजा दिलाने में अहम होगा। इधर श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम वसई में भी डेरा डाले हुए है। दिल्ली पुलिस यहां श्रद्धा के दोस्तों और संकट के समय उसकी मदद करने वालों के बयान दर्ज कर आफताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने नवंबर 2020 में श्रद्धा को पुलिस थाने और डॉक्टर के पास ले जाने वाले गॉडविन रॉड्रिक्स और उसके दोस्त राहुल राय का भी बयान दर्ज किया। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। इसके पहले शुक्रवार को श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार का बयान दर्ज किया गया था। लक्ष्मण नाडार ने ही सबसे पहले श्रद्धा के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी और श्रद्धा के परिवार को पुलिस थाने में शिकायत के लिए कहा था। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के माता पिता का बयान भी अहम है, लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो अभी तक उनका आफताब के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। हैरानी की बात है कि हत्या का राज खुलने के 15 दिन पहले ही आफताब का परिवार वसई में अपना मकान छोड़कर कहीं और रहने चला गया है। इधर महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने श्रद्धा हत्याकांड के बाद महिला आयोग को आदेश दिया है कि वो एक ऐसा स्क्वाड बनाए जो घर से झगड़ा करके भागी लड़कियों के बारे में परिवार से जानकारी लेकर उन लड़कियों से संपर्क करे और उन्हें सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। मैंने महिला आयोग को ऐसा निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाएं केवल एक नहीं है, ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में और भी कोई हो भी सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसलिए एक पथक का निर्माण किया जाए। इस बीच विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से मिलकर आरोपी आफताब को फांसी की सजा देने के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और वसई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के वित्त मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है। वो तिहाड़ जेल में पीएमएलए केस में बंद है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई। वहीं दिल्ली की विशेष अदालत ने ईडी को अवमानना का नोटिस भेजा है कि ये वीडियो कैसे लीक हो गया। वहीं बीजेपी इस पूरे वीडियो पर राजनीति कर रही है। एमसीडी का चुनाव है। बीजेपी का कहना है कि जेल के अंदर
सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7, वार्ड नंबर 5 और सेल नंबर 1, इस सेल का सीसीटीवी फुटेज शनिवार को बीजेपी ने जारी किया। पहला सीसीटीवी 13 सितंबर 2022 का है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स इस सेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की फुट मसाज कर रहा है। सेल में बिस्लरी की बोतलें भी रखी हुई हैं। दूसरा सीसीटीवी 14 सितंबर 2022 का है। इसमें दिख रहा है कि जैन पहले मसाज करवाते हैं, फिर हेड मसाज करवाते हैं। तीसरा सीसीटीवी 21 सितंबर का है, जिसमें उनकी सेल में 4-5 लोग बैठे हैं, जिसमें एक शख्स उनके हाथ पैर दबा रहा है और मसाज कर रहा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी। दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है, और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं। वीडियो जारी होते ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो गुजरात और एमसीडी चुनाव हार रही है, इसलिए इस वीडियो को चुनाव के वक्त लीक किया है। रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? ईडी की तरफ से हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ईडी ने सबूत दिए थे, जिसमें मसाज से लेकर बिस्लरी के पानी तक का जिक्र किया था। तिहाड़ जेल के पूर्व प्रवक्ता की माने तो ये जेल मैनुअल का उल्लंघन है। वीडियो को देख के जैसे लगा 3 अलग अलग लोग जो है इनकी मसाज कर रहे हैं, तो ये अनयूजुअल है। जेल में ये इतना यूजुअल नहीं है। आम आदमी को जो है अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है तो हर एक जेल में फिजियोथेरेपी वार्ड बने हुए हैं, तो वहाँ फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और एक हॉस्पिटल है हमारा जेल नंबर 3 में, तो उसमें फिजियोथेरेपी का काफी बड़ा एक वार्ड है, उसमें फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। पर ये जो सेल के अंदर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, ये दिस इज अपेरेंटली इलीगल है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर हरिनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। सत्येंद्र जैन पिछले 5 महीने से जेल में हैं। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कानून के जानकारों की माने तो जेल की सेल के अंदर किसी कैदी को ऐसी सुविधाएं मिलना जेल मैनुअल का घोर उल्लंघन है। हालांकि चुनाव के ठीक पहले इस तरह के वीडियो जो या तो जेल अधिकारियों के पास हैं या फिर ईडी के पास हैं, उनका लीक होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के 15 दिन गुजर गए हैं। 135 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद जब गुजरात हाईकोर्ट ने 2 नोटिस भेजे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस हादसे की जिम्मेदारी ली। लेकिन ओरेवा कंपनी जिसने ये पुल बनाया था, उसके मालिक अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है। इस हादसे के जिम्मेदार बता करके मजदूरों को जेल में डाल दिया गया है। एनडीटीवी ने उन मजदूरों के परिवार वालों से बात की है, जिनका कहना है
कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इन मजदूरों को जेल में डाला गया है। देखिए हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे की यह रिपोर्ट। इस अपराध का आरोप इन पर है। ये गार्ड मजदूर हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनी ओरेवा ने रखा था। इन्हें रोजाना 100 रुपए मिलते थे और ये हादसे वाले दिन ब्रिज पर गार्ड थे। लेकिन ओरेवा कंपनी के मालिक और दूसरे बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन पर कार्रवाई हुई वो दाहोद के आदिवासी बहुल गांवों से आते हैं। हम अल्पेश गोहिल की पत्नी से मिले। अल्पेश गिरफ्तार गार्डों में से एक है। वो कह रहे हैं कि हम मोरबी गए थे, 8 दिन रुके, वहाँ पे मिलने की कोशिश की उन पतियों को, और उनके पास कागज नहीं थे तो नहीं गए। कौन से कागज? वो आधार कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह। तो मिलने ही नहीं दिया जेल में? जेल में मिलने नहीं। अल्पेश का भाई दिलीप भी गार्ड था और वो भी जेल में है। इन दोनों की मां का कहना है कि घर में कमाने वाले यही दोनों थे। वो बोल रहे हैं कि जब लड़के नहीं है, वो जेल में है, तो हमको कौन देगा? जो है वो हम खा रहे हैं। अगर हम किसी से भी लेंगे तो हमको वापस वो पैसे करने पड़ेंगे। ऐसे हमको घर बैठे कौन मिलेगा? नहीं है तो हमको ऐसे ही मतलब भूखे भी बैठे रहना पड़ेगा। कंपनी की वजह से मेरे दोनों बेटे जो है जेल में गए हैं, तो कंपनी या तो हमको उसको जो छूटा मतलब उसको बेल या उनको उनकी रिहाई किए जाए, या तो फिर वो पैसे भेजे ताकि हमारा घर चले। मुकेश जो कि टिकट कलेक्टर था वो भी जेल में है और उसके परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। कंपनी तबे हवे से 150 135 जेवा मानसों से हो गया ने, इसके लिए हम आरोपी बना के जेल में डाल दिया। ये कंपनी के हवे जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतरे जिन्हें हो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें पुल बनवाया है उसकी जिम्मेदारी आते नगर पालिका किया। थोड़ा मीना जी हमें बताइए क्या कह रहे हैं? बहुत ही अहम मुद्दा वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा तो मजदूरी करने के लिए गया था, पर सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो जिसने पुल बनवाया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो इंजीनियर है वो, और जो चीफ ऑफिसर मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है। इन लोगों की क्या जिम्मेवारी है? तो वो ऐसे बता रहे हैं। दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत अंदर आके हम लोग इस गांव में आए हैं, ये आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है। ये सिर्फ एक ही सवाल न्यायपालिका से भी पूछना चाह रही हैं कि इनके पति का क्या दोष था। वो लोग तो सिर्फ वहाँ पे मजदूरी करने गए थे क्योंकि कंपनी ने बोला था मजदूरी करने के लिए। उनको तो कोई ज्ञान नहीं था कि कितने लोग जाने दें ब्रिज पे, कितना ब्रिज में किस तरीके का रिपेयरिंग का काम हुआ है। तो अब जब सारी बातें सामने आ गई हैं, नगर पालिका ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब परिवार जो है, जो गरीब जो मजदूर हैं, वो इस इतने बड़े हादसे का जुर्माना क्यों भुगत रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि जोशी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी के लिए। देश की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। मैं बहुत खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से जो भी मैंने खेला, और मैं ये फ्यूचर में भी ऐसे ही खेलती रहूंगी। एंड आई थिंक जो पिछले टूर्नामेंट्स रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, बट आई थिंक प्लेयर की लाइफ में, हर प्लेयर की लाइफ में एक फेस आता है। सो मेरी लाइफ का भी था, बट आई एम अभी वापस आ रही हूँ मैं। सो आई एम रियली हैप्पी उस चीज से, और मैं ये परफॉर्मेंस और ये जो स्पिरिट है ये कंटिन्यू रखूंगी। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का आज मुंबई में निधन हो गया है। उनकी उम्र 78 साल की है और बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबस्सुम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म 1947 में आई थी, इसका नाम था मेरा सुहाग। इसके बाद उन्होंने कई सारे फिल्में की। तबस्सुम ने भारत में टीवी के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को भी होस्ट किया था।
सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।